कि किसी भी तरीके से इन यहूदी इजरायली आतंकवादियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये नापाक जानवर खाने वाली कौम है। ये कुरान भी इनके बारे में कहता है कि दजल, फरेब, मक्कारी, हरामीपन, धोखा दही इनकी रग रग में, इनके खून के कतरों कतरों में भरा हुआ है। इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, 3 खबरें आज मैं आपके सामने रखूंगा। फलस्तीन के मौजूदा गुज़िश्ता कल का जो अपडेट आया है, आज सुबह तक के जो हालात आए हुए हैं, वो पूरा अपडेट मैं आपके सामने 3 खबरों की शक्ल में रखूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि 11 रोज का खूनी खेल खत्म हुआ था, सीज फायर का ऐलान हुआ था, जंगबंदी का ऐलान हुआ था और इजरायलियों की तरफ से ही ऐलान हुआ था, जिसको लेकर पूरे गजा में गुज़िश्ता कल जश्न का माहौल रहा। कई चैनल वालों ने दिखाया कि कैसे जश्न मनाया जा रहा है। कई चैनल वालों ने दिखाया कि कैसे जश्न मनाया जा रहा है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, नमाज शुक्राना अदा की गई है और अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर तकबीर, अल्लाहु अकबर के नारे जश्न के माहौल में सुनाई दिए। और बैतुल मुकद्दस में गुज़िश्ता कल जुमे के नमाज में जबरदस्त भीड़ दिखाई दी, इज़्दिहाम था। और हमास ने यह कहा, जी हां, गुज़िश्ता कल हमास का बयान है कि हमने इजराइल को जलील कर दिया और यकीनन इजराइल जलील हुआ। भारत में भी अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे वो सुन्नी रजा एकेडमी हो या और भी मुख्तलिफ तंजीमें हो, सब ने नमाज शुक्राना अदा किया। बल्कि मुंबई में, भारत के मुंबई में तो रजा एकेडमी की जानिब से जो शोहदा, फलस्तीन के जो शोहदा है, उनके लिए इसाले सवाब भी किया गया और बाकी फलस्तीनियों के लिए दुआएं की गई। गुज़िश्ता कल मैंने खुद लाइव बयान में फलस्तीन के हालात को लेकर आखिर में फलस्तीनी के लिए इज्तिमाई दुआ हुई और जश्न का माहौल भी रहा, नमाज शुक्राना अदा की गई। लेकिन मैंने गुज़िश्ता कल सुबह ही कह दिया था कि इजरायली इन यहूदी कुत्तों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आखिर बड़ी खबर ये आई कि जश्न फतह मनाने वालों को इजरायली फौज ने निशाना बनाया। जो जश्न मना रहे थे ना, उन्हीं को निशाना बनाया। जी हां, और मस्जिद अक्सा पर भी इजरायली हमला हुआ। अब खबरें ये आ रही है कि क़िबला अव्वल में नमाज जुमा अदा करने वाले फलस्तीनियों पर इजरायली फायरिंग से तकरीबन गुज़िश्ता कल भी 20 नमाजी जख्मी हुए हैं, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया। बता दूं कि कल रात ही इजराइल और फलस्तीन के दरमियान जंगबंदी का एग्रीमेंट हुआ था, मुआहदा हुआ था, जो इजराइल ने 24 घंटा गुजरने से पहले ही इजराइल ने वो मुआहदा, वो एग्रीमेंट, वो वादा तोड़ दिया। ये कौम पहले से वादा खिलाफ रही है। मैंने गुज़िश्ता कल रात के जुमा के लाइव बयान में तफसील इस कौम के बारे में बताया। जिसने गुज़िश्ता कल का लाइव बयान 9:30 बजे रात का देखा नहीं होगा, वो देख लें। मैंने बताया कि इस कौम पर अल्लाह ने इनामात की बारिश भी बरसाई थी, आसमान से, जन्नत से इनके लिए खाने और दस्तरखान भी उतरे थे। लेकिन यही वो बदतर कौम है, यहूदी और बनु इसराइल, ये वो कौम है कि जिन्होंने ऐसी हरकतें की कि अल्लाह ने फिर इन पर अजाब भी उतारा। आसमान से इन पर आग भी बरसाई गई, आसमान से इन पर बारिश का अजाब भी आया, आसमान से इन पर पत्थर भी बरसाए गए। तो यही वो कौम है कि जिसने 24 घंटा भी नहीं गुजरने दिया और जुमा की नमाज के वक्त में नमाजियों पर हमले किया है। अरब मीडिया के मुताबिक मकबूजा बैतुल मुकद्दस में इजरायली एहलकारों ने फलस्तीनियों पर आंसू गैस की शेलिंग बरसाई, रबड़ की गोलियां फायर की। इजरायली फोर्सेस की कार्रवाई के बाद भगदड़ मची। अरब मीडिया का कहना है कि इजरायली एहलकारों ने पत्रकारों, जर्नलिस्ट और सहाफियों को भी नहीं बख्शा। जी हां, और मस्जिद अक्सा में हजारों नमाजी जुमा के बाद जंगबंदी पर खुशी मना रहे थे। उसी वक्त नमाज जुमा के अलावा फलस्तीनियों ने गजा की पट्टी, खान यूनुस, शेख जर्रा और वेस्ट बैंक जो इलाका है, उसमें काबिज अफवाज के हमलों से शहीद होने वाले तकरीबन 256 फलस्तीनियों की गायबाना नमाज जनाजा भी गुज़िश्ता कल अदा की गई। जी हां, और मस्जिद अक्सा में तकरीबन 20,000 अफराद ने तो कल यानी जुमा की फजर की नमाज अदा की और नमाज जुमा में लाखों फलस्तीनियों ने पहुंचकर जश्न फतह मनाया। आखिर मसला यह हुआ कि फिर जश्न फतह मनाने वालों को भी इजरायली फौज ने निशाना बनाया। जश्न फतह के ऐलान के बाद, जंगबंदी के ऐलान के बाद पूरे गजा में गुज़िश्ता कल त्योहार का मौसम बना था। गली कूचों में फतह की रैलियां निकाली गई। अल जजीरा के नुमाइंदे समीर अबू शुमाला की रिपोर्ट के मुताबिक कई फौजी चौकियों और राब्तों के मकामात पर नमाज जुमा के बाद झड़पें
फिर शुरू हो गई। तो खैर इजराइल ने अपना मुआहिदा तोड़ा है। वहीं पर मैं आपको बता दूं कि इसी ताल्लुक से एक खबर टोक्यो से आ रही है कि टोक्यो में फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए मोहब्बत के तौर पर, उनकी हिमायत और सपोर्ट के तौर पर टोक्यो में जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनकी जानिब से इजरायली सफारत खाने के सामने एहतजाज किया गया, आंदोलन किया गया। जी हाँ, और वैसे भी पूरी दुनिया के तमाम लोगों से मैं अपील करूंगा कि बिल्कुल फलस्तीनियों के सपोर्ट में एहतजाज किया जाए, आंदोलन किया जाए। और जहां कोरोना का लॉकडाउन है, कोरोना का लॉकडाउन का बिल्कुल आप ख्याल रखें, जी आप पालन करें, उल्लंघन न करें, लेकिन इजराइल के खिलाफ एहतजाज भी जरूर करें।